अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, आज इंग्लिश में आज हम एक अहम टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, टेंसेस। आज हम टेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये टेंसेस है क्या चीज़। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये हमारी ज़ुबान नहीं है। बच्चे जब पढ़ते हैं या जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि टेंसेस हैं क्या, हम इसको कैसे करें, इनको कैसे समझें। तो आज मैं आपको टेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है ना। टेंसेस, जहाँ तक टेंसेस की बात है तो टेंसेस में हम दो चीज़ों को अहम समझते हैं। ठीक है ना। कौन सी चीज़ें? दो चीज़ें। अब वो कौन कौन सी हैं दो चीज़ें? एक तो हमारे पास होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन मतलब कि उस टेंस की, उस फिक्रे की, उस सेंटेंस की हालत, उस सेंटेंस की हालत कि वो सेंटेंस किस हालत में है, वो फिक्रा किस हालत में है। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको? दो चीज़ें। एक तो टाइम होता है और दूसरा होता है हमारे पास एक्शन। टाइम एंड एक्शन। टाइम वक्त, ज़माना। ठीक है ना। वक्त, ज़माना, ज़माने। हमारे पास ज़माने कितने होते हैं? तीन ज़माने होते हैं। ठीक है, तीन। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन ज़माने होते हैं सिर्फ, इसके अलावा और कोई ज़माना नहीं है और कोई वक्त नहीं है। प्रेजेंट होता है मौजूदा, जो अभी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस। एक हमारे पास होता है पास्ट, जो गुजर गया है, ऐसा वक्त, वो वक्त जो गुजर चुका हो। ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर, आने वाला, जो आएगा, जो हम करेंगे, जो एक्शन होगा बाद में। आप सुनते आए होंगे, अब कभी टीचर्स कह देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कभी वालिदैन अपने बच्चों को कह देते हैं कि अपना फ्यूचर बना लो, अपना फ्यूचर बना लो। फ्यूचर क्या होता है? वही मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना, आने वाला वक्त, जो वक्त आएगा। ठीक है ना, वो अपना वक्त बना लो, अपना फ्यूचर बना लो, अपनी ज़िंदगी बना लो, वो वक्त आएगा। ये होते हैं फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। ये तो हो गया हमारे पास टाइम, वक्त। अब ये हमारे पास एक्शन होता है, हालत, उस सेंटेंस की, उस वक्त की हालत कि वो किस हालत में है, वो सेंटेंस किस हालत में है, वो फिक्रा किस हालत में है। अब बेसिकली तो जहाँ तक एक्शन की बात है, बेसिकली एक्शन हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास कंटिन्यूस और एक होता है हमारे पास परफेक्ट। बेसिकली बता रहा हूँ, बेसिकली या तो काम हो रहा होता है, जैसा कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा लूँगा, परफेक्ट, मुकम्मल हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बेसिकली तो ये है। ठीक है ना। एक काम हो रहा होता है और दूसरा काम हो चुका होता है। बेसिकली तो ये दो होते हैं। ठीक है। जैसा कि अभी मैं कहता हूँ कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो लिख देता हूँ, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो काम जारी है, काम हो रहा है। ठीक है ना, एक्शन है। अब इस फिक्रे की हालत क्या है? काम किस चीज़ की हालत है? काम की हालत क्या है? काम जारी है, काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। एक और होता है हमारे पास परफेक्ट। अगर परफेक्ट में इसी सेंटेंस को लिख दूं कि लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके हैं, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। अब वो काम क्या है? मुकम्मल हो गया है। ये बेसिकली तो हमारे पास एक्शन दो हो गए। ठीक है ना। ये दो हालतें होगी, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये दो हालतें होगी। फिर हम दो और ऐड करते हैं, दो और। जहाँ तक अब अगर हम इन टेंसेस की बात करें, इंग्लिश टेंसेस की, या किसी और ज़बान की बात करें, किसी और की, इंग्लिश, उर्दू या कोई भी ज़बान, तो हमारे पास एक्शन कितना होते हैं? चार टाइप के होते हैं। ठीक है। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। अगर हम इंग्लिश टेंसेस की बात करें, तो फिर हमारे पास
दो और हालतें भी होती हैं। कौन सी? एक तो होती है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस, और दूसरी कौन सी होती है? इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। अब अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूस ये परफेक्ट ही है। ठीक है, ये परफेक्ट ही होता है, अभी फिलहाल इसको परफेक्ट ही ले। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लड़के आधे घंटे से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है, एक और बात कर दी है, लड़के आधे घंटे से। अब वक्त मतलब कि आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है, आधा घंटा कंप्लीट हो गया है, आधे घंटे उन्होंने खेल ली है, लेकिन खेल भी रहे हैं और मज़ीद भी वो मतलब कि खेलेंगे। आधे घंटे से खेल रहे हैं, आधा घंटा उनको मुकम्मल हो गया है, लेकिन फिर भी काम जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। लड़के आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखें ये जो है ना आधे घंटे, वक्त कितना मुकम्मल हो गया उनको? आधा घंटा, 30 मिनट हो गए हैं, काम अभी तक रहे हैं, जारी है, काम अभी भी जारी है, लेकिन काम मुकम्मल होगा। लड़के आधे घंटे से खेल के काम जब मुकम्मल होगा फिर वो हो जाएगा सिर्फ परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम इंडेफिनेट पे। ठीक है, इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस। अब डेफिनेट का उलट होता है इनडेफिनेट, डेफिनेट उलट क्या होता है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब है गैर वाज़े, ठीक है, गैर यकीनी, मुबहम, जिसमें पता नहीं होता कि काम की हालत क्या है, ठीक है ना, उस एक्शन की, उस सेंटेंस की हालत क्या है, हमें पता नहीं होता। जैसे कि माली पौधों को पानी देता है, अब नहीं पता कि कब देता है, या काम हो चुका है या काम हो रहा है, देता है, वो स्कूल जाते हैं, अब ये नहीं पता कि कौन सी हालत है, इसलिए इसको इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि टेंसेज होते क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। टेंसेज में हम एक तो टाइम को देखते हैं, दूसरा एक्शन को। टाइम हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो काम अभी हो रहा है, ठीक है ना, अब इसकी हालतें होती हैं, ठीक है ना। अब प्रेजेंट की हालत क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो सकता है। इसी तरह पास्ट जो काम हो गया है, गुजर चुका है, ठीक है ना, जो काम गुजर गया है वो होता है पास्ट। अब ये वक्त है, वक्त की हालत कोई भी हो सकती है, वक्त की हालत कंटिन्यूस भी हो सकती है, वक्त की हालत परफेक्ट भी हो सकती है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी होती है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास लास्ट है फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। अब हमें नहीं पता कि अब इसकी कौन सी हालत है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। इन चीज़ों को गौर करना है आपने, इन चीज़ों को देखना है। एक तो हमारे पास टाइम होता है, दूसरा एक्शन होता है, हालत होती है। एक्शन मतलब कि उस टेंस की हालत, उस फिक्रे की हालत, उस टेंस की हालत, उस वक्त की हालत, कि उसकी हालत क्या है, जारी है, काम अभी जारी है, यह मुकम्मल हो चुका है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है, मुकम्मल भी है और जारी भी है, या इंडेफिनेट है, मुबहम है, गैर वाज़े है, हमें गैर यकीनी, हमें पता नहीं है कि काम जारी है या काम मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल हो के भी थोड़ा सा जारी है, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको यह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।